हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं हेवेंस क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एसपी बख्शी बुक की वोकेबलरी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इस सीरीज़ का यह तीसरा क्लास है। प्रत्येक क्लास में हम लोग 20 वर्ड्स को देख रहे हैं। आज हम लोग A41 से B10 तक के सभी 20 वर्ड्स को पूरे डिटेल्स में एग्जाम्पल, साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के साथ देखेंगे। यदि आप लोग A1 से A40 तक के वर्ड्स को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग सभी वर्ड्स को देख सकते हैं। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट वर्ड है एमेलियोरेट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया इम्प्रूव। हिंदी मीनिंग हो गया इसका उन्नति या सुधार। एग्जाम्पल देखते हैं। अनलेस वी एमेलियोरेट द कंडीशंस ऑफ द वर्किंग क्लास वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री। हिंदी हो गया इसका, जब तक हम मजदूर वर्ग की स्थिति में सुधार नहीं करेंगे हम अपने देश की समृद्धि की उम्मीद नहीं कर सकते। साइनो हो गया इसका इन्हेंस, रेनोवेट और प्रोग्रेस। इन्हेंस का हिंदी हो गया बढ़ाना या वृद्धि करना। रेनोवेट का हिंदी हो गया अच्छी अवस्था में लाना। प्रोग्रेस का हिंदी हो गया उन्नति या प्रगति। एंटोनिम्स हो गया वर्सन, जिसका हिंदी होता है बदतर करना या खराब करना। सेकेंड वर्ड है एडुलेशन। यह नाउन है। इसका मीनिंग हो गया प्रेज या फ्लैटरी। हिंदी मीनिंग हो गया इसका अति प्रशंसा या चापलूसी करना। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉल्स एडुलेशन ऑफ द लीडर्स बाय देयर फॉलोअर्स इज ए कॉमन प्रैक्टिस दिस डेज। हिंदी हो गया इसका अपने अनुयायियों द्वारा नेताओं की झूठी प्रशंसा करना इन दिनों एक आम बात है। साइन हो गया इसका एडमायरेशन और एप्लॉज। एडमायरेशन का हिंदी हो गया प्रशंसा। एप्लॉज का हिंदी हो गया वाहवाही करना। एंटोनिम्स हो गया क्रिटिसिज्म और एब्यूज़। क्रिटिसिज्म का हिंदी हो गया आलोचना करना। एब्यूज़ का हिंदी हो गया गाली देना। नेक्स्ट वर्ड है एनिमोसिटी। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग समवन और समथिंग। हिंदी मीनिंग हो गया इसका शत्रुता या बैड। एग्जाम्पल देखते हैं। एनिमोसिटी बिटवीन द टू लीडर्स हैज़ इम्बिटर्ड द रिलेशंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज। हिंदी हो गया इसका दोनों नेताओं के बीच दुश्मनी ने दोनों समुदायों के बीच संबंधों को खराब कर दिया है। साइनो हो गया इसका एंटागोनिज्म, हॉस्टिलिटी और हैट्रेड। एंटागोनिज्म का हिंदी हो गया विरोध। हॉस्टिलिटी का हिंदी हो गया शत्रुता। हैट्रेड का हिंदी हो गया नफरत या द्वेष। एंटोनिम्स हो गया एमिकेबल, जिसका हिंदी होता है मित्रतापूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है ऑडेसिटी। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया बोल्डनेस। हिंदी मीनिंग हो गया इसका साहस या ढिठाई। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ फियर्ड फॉर हिज ऑडेसिटी एंड अनयील्डिंग एटीट्यूड। हिंदी हो गया इसका वो अपने दुस्साहस और अडिग रवैये के लिए भयभीत है। साइन हो गया इसका डिस्कॉर्टेसी और फियरलेसनेस। डिस्कॉर्टेसी का हिंदी हो गया अशिष्ट व्यवहार। फियरलेसनेस का हिंदी हो गया निर्भयता। एंटोनिम्स हो गया मीकनेस और मोडेस्टी। मीकनेस का हिंदी हो गया नम्रता या विनयपूर्वक। मोडेस्टी का हिंदी हो गया नम्रता। नेक्स्ट वर्ड है एमनेस्टी। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया जनरल पार्डन। हिंदी मीनिंग हो गया इसका आम माफ़ी। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ऑन द बर्थडे ऑफ द प्रिंस द किंग ग्रांटेड एमनेस्टी टू द प्रिजनर्स। हिंदी हो गया इसका राजकुमार के जन्म दिवस पर राजा ने कैदियों को क्षमादान दिया। साइन हो गया इसका कॉन्डोनेशन, एग्जेम्पशन, अब्जोल्यूशन और फॉरगिवनेस। कॉन्डोनेशन का हिंदी हो गया माफ़ी या क्षमा। एग्जेम्पशन का हिंदी हो गया माफ़ी या छूट। एब्जोल्यूशन का हिंदी हो गया मुक्ति या उद्धार। फॉरगिवनेस का हिंदी हो गया क्षमा या छुटकारा। नेक्स्ट वर्ड है एंसिलरी। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया एसेसरी। हिंदी मीनिंग हो गया इसका सहायक या अधीनस्थ। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज सर्विंग इन द एंसिलरी यूनिट ऑफ ए मल्टीनेशनल कंपनी। हिंदी हो गया इसका वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की सहायक इकाई में कार्यरत है। साइन हो गया इसका ऑक्सिलरी, सबॉर्डिनेट और सपोर्टिव। ऑक्सिलरी का हिंदी हो गया सहायक। सबॉर्डिनेट का हिंदी हो गया अधीनस्थ। सपोर्टिव का हिंदी हो गया मददगार या समर्थक। एंटोनिम्स हो गया नेसेसरी, जिसका हिंदी होता है जरूरी या अनिवार्य। नेक्स्ट वर्ड है एग्रेरियन। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया ऑफ लैंड फार्मिंग। हिंदी मीनिंग हो गया इसका कृषि से संबंधित या भूमि से संबंधित। एग्जाम्पल देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ नॉट शॉन रिमार्केबल प्रोग्रेस।
हिंदी हो गया इसका, कृषि सुधारों के बावजूद भारतीय कृषि ने उल्लेखनीय प्रगति नहीं दिखाई है। साइनो हो गया इसका, एग्रीकल्चरल, फार्मिंग, प्लांटेशन और कैंपेस्ट्रल। एग्रीकल्चरल का हिंदी हो गया कृषि संबंधी। फार्मिंग का हिंदी हो गया कृषि कार्य। प्लांटेशन का हिंदी हो गया वृक्षारोपण या खेती। कैंपेस्ट्रल का हिंदी हो गया किसान। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूमैन। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया द एबिलिटी टू मेक गुड क्विक डिसीजंस एंड जजमेंट्स। हिंदी मीनिंग हो गया इसका चतुरता, कुशाग्रता या सूझबूझ। एग्जाम्पल देखते हैं, द ज्यूज आर नॉन फॉर देयर बिजनेस एक्यूमैन। हिंदी हो गया इसका, यहूदी अपने व्यापारिक कौशल के लिए जाने जाते हैं। साइन हो गया इसका एस्ट्यूटनेस और कनिंग। एस्ट्यूटनेस का हिंदी हो गया चालबाजी या चालाकी। कनिंग का हिंदी हो गया चालाक या शातिर। एंटोनिम्स हो गया स्टुपिडिटी और डलनेस। स्टुपिडिटी का हिंदी हो गया मूर्खता या अज्ञानता। डलनेस का हिंदी हो गया सुस्ती या मंदता। नेक्स्ट वर्ड है एब्रेसिव। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया ऑफेंसिव। हिंदी मीनिंग हो गया इसका खुरदरा, कठोर या सख्त। एग्जाम्पल देखते हैं, नो बडी लाइक्स हर फॉर हर एब्रेसिव एंड हॉटी बिहेवियर। हिंदी हो गया इसका, उसके अक्खर और घमंडी व्यवहार के लिए कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। साइन हो गया इसका हार्श और स्क्रैची। हार्श का हिंदी हो गया रूखा या कठोर। स्क्रैची का हिंदी हो गया खुरखुरा या खुरचने वाला। एंटोनिम्स हो गया प्लीजेंट और स्मूथ। प्लीजेंट का हिंदी हो गया सुखद या मनोहर। स्मूथ का हिंदी हो गया चिकना। नेक्स्ट वर्ड है एमुलेट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया चार्म अगेंस्ट एविल। हिंदी मीनिंग हो गया इसका ताबीज या जंतर। एग्जाम्पल देखते हैं, द सेंट गेव हिम एन एमुलेट टू वार्ड ऑफ द एविल। हिंदी हो गया इसका संत ने उसे बुराई को दूर करने के लिए एक ताबीज दिया। साइन हो गया टेलिस्मैन, फाइलेक्ट्री, ऑर्नामेंट और मैस्कॉट। टेलिस्मैन का हिंदी हो गया ताबीज। फाइलेक्ट्री का हिंदी हो गया जंतर। ऑर्नामेंट का हिंदी हो गया आभूषण या जेवर। मैस्कॉट का हिंदी हो गया सौभाग्य लाने वाला पदार्थ। अब आइए दोस्तों बी से शुरू होने वाले वर्ड्स को देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है बेनेवोलेंट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया जेनरस और चैरिटेबल। हिंदी मीनिंग हो गया इसका परोपकारी या दयालु। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज नोटेड फॉर हिज बेनेवोलेंट नेचर। हिंदी हो गया इसका वह अपने उदार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। साइन हो गया इसका अनसेल्फिश और जेनरस। अनसेल्फिश का हिंदी हो गया निस्वार्थ या स्वार्थ रहित। जेनरस का हिंदी हो गया उदार या दानी। एंटोनिम्स हो गया मेलवोलेंट और स्पाइटफुल। मेलवोलेंट का हिंदी हो गया बुरा चाहने वाला और स्पाइटफुल का हिंदी हो गया द्वेषपूर्ण। सेकेंड वर्ड है बायएनियल। यह एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया हेल्ड एवरी 2 ईयर्स। हिंदी मीनिंग हो गया इसका द्विवार्षिक या 2 साल में एक बार होने वाला। एग्जाम्पल देखते हैं, द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट इज हेल्ड बायनियली। हिंदी हो गया इसका ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक द्विवार्षिक रूप से आयोजित की जाती है। साइन हो गया इसका बाई ईयरली और 2 ईयर। बाई ईयरली का हिंदी हो गया द्विवार्षिक। 2 ईयर का हिंदी हो गया द्विवर्षीय। एंटोनिम्स हो गया एनुअल और पेरेनियल। एनुअल का हिंदी हो गया वार्षिक। पेरेनियल का हिंदी हो गया 12 मासी। नेक्स्ट वर्ड है बिलेटेड। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया डिलेड। हिंदी मीनिंग हो गया इसका विलंबित या देर में आया हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज सॉरी फॉर मेकिंग बिलेटेड पेमेंट। हिंदी हो गया इसका देर से भुगतान करने के लिए उन्हें खेद है। साइन हो गया डेफर्ड और टार्डी। डेफर्ड का हिंदी हो गया विलंबित या स्थगित। टार्डी का हिंदी हो गया मंद या सुस्त। एंटोनिम्स हो गया पंचुअल और टाइमली। पंचुअल का हिंदी हो गया समयानुकूल। टाइमली का हिंदी हो गया समय पर। नेक्स्ट वर्ड है बिगाइल। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया डेल्यूड या चीट। हिंदी मीनिंग हो गया इसका छलना, ठगना या धोखा देना। एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट बी बिगल्ड बाय द प्लीजेंट मैनर्स ऑफ हाइपोक्राइट्स। हिंदी हो गया इसका पाखंडियों के सुखद व्यवहार के बहकावे में ना आएँ। साइन हो गया इसका डेल्यूड, ट्रिक, हुडविंक और मिसलीड। डेल्यूड का हिंदी हो गया भ्रम में डालना। ट्रिक का हिंदी हो गया चाल या छल। हुडविंक का हिंदी हो गया आंख में धूल झोंकना। मिसलीड का हिंदी हो गया गुमराह करना। नेक्स्ट वर्ड है बिहोव।
या पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, इसका मीनिंग हो गया सूटेड टू, बेफिट या बिकम। हिंदी मीनिंग हो गया इसका योग्य होना या उपयुक्त होना। एग्जाम्पल देखते हैं, इट वॉज नॉट बिहोव आवर पॉलिटिकल लीडर्स टू बिरेट वन अनदर फॉर फेल्योर इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी। हिंदी हो गया इसका अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विफलता के लिए एक दूसरे को फटकारना हमारे राजनीतिक नेताओं को शोभा नहीं देता है। साइन हो गया इसका बिहूव, बिवॉट और डिजर्व। बिहूव का हिंदी हो गया योग्य होना, बिवॉट का हिंदी हो गया लायक होना, डिजर्व का हिंदी हो गया लायक होना या योग्य होना। नेक्स्ट वर्ड है बैनल या पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग हो गया कॉमन प्लेस या ट्राइट। हिंदी मीनिंग हो गया इसका तुच्छ या मामूली। एग्जाम्पल देखते हैं, द स्टोरीज ऑफ रस्किन बॉन्ड आर नॉट बैनल बिकॉज ही राइट्स अबाउट अनकॉमन सब्जेक्ट्स। हिंदी हो गया इसका रस्किन बॉन्ड की कहानियाँ साधारण नहीं हैं क्योंकि वे असामान्य विषयों पर लिखते हैं। साइन हो गया इसका एवरेज, एग्जॉटरिक और कॉमन पैलेस। एवरेज का हिंदी हो गया औसत या सामान्य, एग्जॉटरिक का हिंदी हो गया सामान्य या साधारण, कॉमन प्लेस का हिंदी हो गया सामान्य या मामूली। एंटोनिम्स हो गया ओरिजिनल, जिसका हिंदी होता है मूल या वास्तविक। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेजन या पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग हो गया इंसोलेंट, इम्पुडेंट या इम्पर्टिनेंट। हिंदी मीनिंग हो गया इसका बेशर्म या निर्लज। एग्जाम्पल देखते हैं, हर ब्रेजन बिहेवियर एट द पार्टी ऑफेंडेड हर पुअर रिलेशंस। हिंदी हो गया इसका पार्टी में उनके बेशर्म व्यवहार ने उनके खराब संबंधों को आहत किया। साइन हो गया इसका सेमलेस और इम्पुडेंट। सेमलेस का हिंदी हो गया बेशर्म या अविनीत, इम्पुडेंट का हिंदी हो गया बेशर्म या बेहुदा। एंटोनिम्स हो गया मीक और साय। मीक का हिंदी हो गया कोमल या विनीत, साय का हिंदी हो गया शर्मिला या डरपोक। नेक्स्ट वर्ड है बकेट या पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इसका मीनिंग हो गया बंच ऑफ फ्लावर्स। हिंदी मीनिंग हो गया इसका फूलों का गुच्छा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही प्रेजेंटेड ए बकेट टू हिज एलिंग मदर। हिंदी हो गया इसका उन्होंने अपनी बीमार माँ को एक गुलदस्ता भेंट किया। साइन हो गया नौसगे, वेज ऑफ फ्लावर्स, रेडोलेंस और पोजी। नौसगे का हिंदी हो गया फूलों का गुच्छा या गुलदस्ता, वेज ऑफ फ्लावर्स का हिंदी हो गया फूलों का गुलदस्ता, रेडोलेंस का हिंदी हो गया सुगंध या खुशबू, पोजी का हिंदी हो गया गुलदस्ता। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूच या पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इसका मीनिंग हो गया ऑर्नामेंटल क्लास्प। हिंदी मीनिंग हो गया इसका एक प्रकार का गहना। एग्जाम्पल देखते हैं, शी ऑलवेज वियर्स ए ब्रूच ऑन हर पुल ओवर। हिंदी हो गया इसका वह हमेशा अपने स्वेटर पर ब्रोच पहनती हैं। साइन हो गया इसका पिन, ज्वेलरी, बैंगल और ऑर्नामेंट। पिन का हिंदी हो गया आलपिन लगाकर बांधना, ज्वेलरी का हिंदी हो गया आभूषण या जवाहिरात, बैंगल का हिंदी हो गया चूड़ी, ऑर्नामेंट का हिंदी हो गया आभूषण। आज का लास्ट वर्ड है ब्लेटेंट या पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग हो गया ओपनली या सेमलेस। हिंदी मीनिंग हो गया इसका खुल्लम खुल्ला या अस्पष्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, हिज बिहेवियर वाज कॉन्डेम्ड एज ब्लेटेंट व्हेन ही ब्लेम्ड हिज फादर फॉर हिज आउन मिसडीड्स। हिंदी हो गया इसका जब उन्होंने अपने पिता को अपने ही कुकर्मों के लिए दोषी ठहराया तो उनके व्यवहार की निंदा की गई। साइन हो गया इसका एग्रेगियस और वोसिफरेंट। एग्रेगियस का हिंदी हो गया प्रबल या ज़बरदस्त, वोसिफरेंट का हिंदी हो गया चिल्लाने वाला। एंटोनिम्स हो गया क्वाइट और सटल। क्वाइट का हिंदी हो गया शांत या चुपचाप, सटल का हिंदी हो गया सूक्ष्म या कोमल। तो ये था दोस्तों एसपी बख्शी बुक की वोकैबुलरी का थर्ड क्लास, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी प्रकार से अगले 20 वर्ड्स को देखेंगे। सेशन कैसा लगा दोस्तों कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेवन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।